नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने उप्पल और बोडुप्पल में वाक़ दो कुतुबशाही मसाजिद और इससे मुल्हिका औकाफी जायदादों का मुआयना किया और उनके तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। बोडुप्पल में एक कुतुबशाही मस्जिद के तहत, जो कि सर्वे नंबर 150 में आती है, 8 एकड़ 32 गुंठे अराजी है जिस पर गैर मजाज कब्जे किए जा चुके हैं और सिर्फ 1000 गज ज़मीन बच चुकी है। मोहम्मद सलीम ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो बची कुची ज़मीन का फिलफौर तहफ़्फ़ुज़ करे और गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने कानूनी चाराजोई शुरू की जाए। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने उप्पल में कुतुबशाही मस्जिद और करीब में वाक़ बड़े कब्रिस्तान का भी मुआयना किया। बताया जाता है कि GSMC सड़क की तोसी में कब्रिस्तान की अराजी को हासिल करने की निशानदेही की है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने कहा कि कब्रिस्तान की अराजी को किसी भी सूरत में सड़क की तोसी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने बल्दी अहदेदारों से ऐसे किसी मंसूबे से दस्तबरदारी अख्तियार करने की हिदायत दी। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने मेटपल्ली का भी दौरा किया जहाँ औकाफी अराजी पर तामीरात जारी थे। उन्होंने यमारों को फौरी तामीरात को रोकने की हिदायत दी। इस दौरे में वक्फ बोर्ड, महकमे माल और पुलिस के आलादार भी उनके हमरा थे। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने भैंसे के फसादात की जामे तहकीकात का मुतालबा किया है। रियासत असम्बली में अपनी तकरीर में अहमद पाशा कादरी ने कहा कि बाज़ शरपसंद अनासिर तेलंगाना हुकूमत की नेकनामी को मुतासिर करने की साजिश कर रहे हैं और फसादात रचाए गए। पुलिस ने भी एक तरफा कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि पुलिस में मजमूई तौर पर अच्छे अहदेदार हैं जो अमन ज़ब्त की बरकरारी के लिए शब रोज़ काम कर रहे हैं, लेकिन बास मुतासिब और नाहल पुलिस मुलाजिमीन की वजह से ऐसे वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। उन्होंने एक जिस्मानी माजूर की गिरफ्तारी का भी हवाला दिया और कहा कि मुतअद्दिद नुमाइंदगियों के बावजूद इस माजूर शख्स को रिहा नहीं किया गया। अहमद पाशा कादरी ने कहा कि रियासत के अवाम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और फ़िरका वाराना हम आहंगी को बरकरार रखना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वो इस मसले का नोट ले चुके हैं और इस ज़मन में ज़रूरी कार्रवाई करेंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने रियासती वक्फ बोर्ड के एक क्लर्क मोहम्मद अजहर खान को 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि कंट्रैक्ट मुलाजिम अजहर ने ITI के एक दरखास्त गुजार मोहम्मद मोइन को जवाब देने के लिए 5000 रुपए का मुतालबा किया था। हुक्काम ने मुलजिम अजहर के पास से रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली जो कि 4000 रुपए थी। आगे की तहकीकात जारी है। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने रियासत असम्बली में शहर बिलखुसूस मलकपेट में पानी की किल्लत का मसला उठाते हुए बताया कि सईदाबाद और दूसरे इलाकों में सरबराही आब में कमी हो चुकी है और इससे लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कृष्णा से पानी लाने के बावजूद सरबराही आब की मकदार और औकात में कमी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि आने वाला मौसम गर्मा सख्त तरीन होगा। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को एक हंगामी मनसूबा तैयार करने की जरूरत है। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि उन्होंने मौजूद रुकन असम्बली की शिकायत का नोट ले लिया है और उन पर ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। गोशामैल के BJP रुकन असम्बली राजा सिंह ने कल इमारत असम्बली के पास ABVP के कारकुनों पर पुलिस लाठीचार्ज और उनकी गिरफ्तारी का मसला उठाते हुए असम्बली में बयान किया कि तलबा सिर्फ अपने मुतालबात की जानिब हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाना चाहते थे, लेकिन उनके साथ मुजरिमीन जैसा सलूक किया गया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि लाठीचार्ज करने वाले पुलिस के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और तलबा के खिलाफ आयद मुकदमात से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। चारमीनार के मजलिस रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने अपने हल्के के 391 दरखास्त गुजारों में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इन चेक्स की लागत 4 करोड़ रुपए है। मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने शादी मुबारक स्कीम की रकम को 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1,01,016 रुपये कर दिया है। इस मौके पर कॉर्पोरेटर महमूद सुहेल कादरी और दूसरे भी मौजूद थे। रियासती असम्बली में हल्के नामपल्ली की नुमाइंदगी करने वाले जाफर हुसैन मेराज ने सिंगारानी कॉलोनीज के मुस्लिम मुलाजिमीन को माह रमज़ान में 1 घंटे पहले घरों को जाने की इजाज़त देने का मुतालबा किया। असम्बली में मसला उठाते हुए उन्होंने कहा कि रमज़ान इस मरतबा शदीद गर्मी के मौसम में आ रहा है। रियासत के दूसरे सरकारी मुलाजिमीन को अरसे कदीम से ऐसी सहूलत दी जा रही है, तो फिर
कोयले की कानों में काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों को भी ऐसी सहूलत दी जानी चाहिए। कस्टम्स के हुक्काम ने आज शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद से आने वाले एक मुसाफिर के पास से 60 लाख रुपए मालियती तकरीबन 1.5 किलो सोना जब्त किया। आगे की तहकीकात जारी है। सऊदी अरब ने हिंदुस्तान और दूसरे 38 ममालिक के शहरियों के मुल्क में दाखिले पर आरजी पाबंदी लगा दी है। सरकारी खबर एजेंसी ने वजारत दाखिली उमूर के जराये के हवाले से बात बताई। बताया गया कि पाबंद करदा ममालिक के शहरियों जिनके पास सऊदी अरब में सुकूनत के दस्तावेजात हैं और फिर सऊदी शहरियों को जो मुल्क के बाहर हैं 72 घंटों की मोहलत दी गई है। इस इम्तना में फिलिपाइन और हिंदुस्तान के वो लोग शामिल नहीं है जो कि शोबे सेहत के लिए काम करते हैं। शिपिंग और कार्गो में खिदमत अंजाम देने वाले भी इससे मुस्तस्ना हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के कंफर्म केसेस की तादाद 45 हो गई है। हिंदुस्तानी कौंसल खाने ने सफरी तहदीदात से कबल उम्रे के लिए आए हुए हिंदुस्तानियों के लिए हेल्पलाइन भी कायम की है। दूसरी तरफ कुवैत ने इस वायरस पर काबू पाने के लिए आज से 26 मार्च तक 2 हफ्ते की आम तातीलात का ऐलान किया है। उसने कुवैत को आने और कुवैत से जाने वाली तमाम फ्लाइट्स को भी मनसूख कर दिया है। रियासती वज़ीर इंडस्ट्रीज KT रामाराव ने कहा कि आरिदी मुश्किलात के बावजूद मुल्क में शहरी हवाबाजी का मुस्तकबिल ताबनाक है और भारी सरमायाकारी के जरिए इस सनत को मजीद तरक्की मिलने की तवक्को है। FSTC में पायलट ट्रेनिंग की सहूलत का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि इससे इलाके के पायलट्स को तरबियत के मजीद मौके मिलेंगे। बादशाह KT रामाराव ने को पायलट की मौजूदगी में तैयारियों को भी उड़ाया। आगापुरे में एक जेर तामीर इमारत से गिरकर एक मजदूर शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उसे दवाखाना अस्पताल में शरीक करवा दिया गया है। पुलिस हबीबनगर ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। चेन्नई में जापानी कौंसल जनरल के कौंसल देसुक हिनामी ने आज कमिश्नर पुलिस संजय कुमार से मुलाकात की और पुलिसिंग के बारे में बातचीत की। CAA, NRC और NPR के खिलाफ निजामिया तिब्बी कॉलेज शाह मीनार के तलबा तालिबात का एहतजाज आज 66वें दिन में दाखिल हो गया। मशहूर कराटे चैंपियन और जहदकार सैयदा फलक ने आज तिब्बी कॉलेज पहुंचकर एहतजाजी तलबा से मुलाकात की और उनसे खिताब किया। जड़चल्ला में एक हवालनाक ट्रैफिक हादसे में एक लारी ने 3 अफराद को टक्कर दे दी और फिर करीबी घर में घुस पड़ी। बताया जाता है कि हैदराबाद की सिमत जाने वाली लारी कौमी शाहराह 44 पर बेकाबू हो गई, 3 राहगीरों को टक्कर दे दी। फिर लारी एक घर में घुस गई जहां 2 मजीद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने वहां पहुंचकर बचाव और राहत का काम अंजाम दिया। जड़चल्ला के रुकन असम्बली डॉक्टर C. लक्ष्मण रेड्डी जो वहां से गुजर रहे थे फौरी रुक गए और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। पुराने शहर में 2 साल कबल आवाम के लिए खोले गए किशनबाग पार्क में मजीद सहूलतें फराहम की जा रही हैं। GHMC ने सिलसिले में कई एक मनसूबे बनाए। यहाँ एक वॉकिंग ट्रैक भी बनाया जा रहा है जो कि ओपन एयर जिम का हिस्सा होगा। शहर के मुख्तलिफ पार्क में ओपन एयर जिम का आइडिया काफी मकबूल हो रहा है। पार्क को आने जाने वालों के लिए मजीद नशिस्तें फराहम की जा रही हैं। 4.5 एकड़ अराजी पर वाक़े इस पार्क की तामीर पर 6 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने जून 2018 में इस पार्क का इफ्तिताह किया था। कॉर्पोरेटर मोहम्मद सलीम ने GHMC से ख्वाहिश की कि वो पार्क में CCTV कैमरे तनसीब करे। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने अपने चीचा
वाईएस विवेकानंद रेड्डी की मौत की सीबीआई तहकीकात का हुक्म दे दिया है। ये हुक्मनामा विवेकानंद रेड्डी की मौत के ठीक 1 साल बाद आया है। उनकी पुरस्कार मौत अब भी मुअम्मा बनी हुई है। मध्य प्रदेश में सियासी अफरा तफरी के माहौल में कांग्रेस ने पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह को दोबारा राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया है। उन्होंने आज तकरीबन 12:30 बजे रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी विधानसभा एपी सिंह के पास अपना पर्चा दाखिल किया। असेंबली में अपनी अरकान की तादाद के बलबूते पर कांग्रेस एक निश्चित पर आसानी से कामयाबी हासिल कर सकती है। बीजेपी ने साबिक मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया है और वो कल अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। इब्राहिमपट्टनम के रुकन असेंबली मच्छिनेनी किशन रेड्डी ने आज असेंबली में 0 ओवर के दौरान रियासती वज़ीर दाखिला से दरखास्त की कि वो कोरोना वायरस के सबब ब्रीथ एनालाइजर के इस्तेमाल को 20 से 30 दिन के लिए रोक दे। ये आला नशे में गाड़ी चलाने वालों का पता चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि पुलिस एक ही आला तमाम गाड़ी चलाने वालों के लिए इस्तेमाल करती है। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि उस सिलसिले में पुलिस वालों से बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश असेंबली के स्पीकर एन प्रजापति ने कांग्रेस के 22 अरकान असेंबली को जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, एक नोटिस जारी करते हुए कल उनके सामने पेश होने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि इन अरकान असेंबली को यह वजाहत करना होगा कि आया वो किसी दबाव के तहत इस्तीफा दिए हैं या फिर रजाकाराना तौर पर मुस्तफ़ी हुए हैं। इन 22 अरकान असेंबली, जिनमें 6 वज़रा भी शामिल हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के हामी बताए जाते हैं। कांग्रेस के 22 अरकान असेंबली के इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी 16 मार्च को रियासती असेंबली में फ्लोर टेस्ट का मुतालबा कर रही है। साबिक मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद पार्टी के 22 अरकान असेंबली मुस्तफ़ी हो गए थे, जिससे 15 माह कदीम कमलनाथ हुकूमत एक शदीद बहरान से दोचार हो गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लीडर नरोत्तम मिश्रा ने अखबार वालों से बातचीत करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत चूंकि अक़लियत में आ गई है, हम गवर्नर से चाहते हैं कि वो फ्लोर टेस्ट करवाएं। गवर्नर और स्पीकर को इन अरकान असेंबली के इस्तीफे भी पहुंच गए। लखनऊ की सड़कों में लगाए गए होर्डिंग्स के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो रूलिंग दी थी, उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की रूलिंग पर हुक्म इल्तवा जारी करने से इनकार कर दिया। 2 रुकनी बेंच ने कहा कि पोस्टर लगाने की मौजूदा कानून में कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन वो इस मामले को एक बड़े बेंच से रुजू करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत उत्तर प्रदेश के इक़दाम को गैर ज़रूरी करार देते हुए पोस्टर्स हटाने की हिदायत दी थी। कांग्रेस ने आज दावे के साथ कहा कि उसकी पार्टी के अरकान असेंबली को डरा धमकाकर और रिश्वत देकर बेंगलुरु ले जाया गया है और उन्हें कैदी बनाकर रखा गया है। पार्टी ने कहा कि अगर उन अरकान असेंबली को आज़ाद नहीं किया गया तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने कहा कि एक रुकनी असेंबली को पुलिस वाले पर चीखते और चिल्लाते हुए दिखाया गया वीडियो वायरल हुआ है। कांग्रेस ने बीजेपी पर एक मुंतखबा हुकूमत को गिराने की साजिश का इल्जाम आयद किया। तमाम पेशकशों के बावजूद रियासत के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने राज्यसभा के लिए अपनी दुख्तर और निजामाबाद की साबिक रुकन पार्लियामेंट के कविता को टिकट नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और मौजूदा रुकन राज्यसभा के शोरा को दोबारा टिकट दिया है। जबकि दूसरी नशिस्त के लिए उन्होंने साबिक स्पीकर सुरेश रेड्डी को, जो कांग्रेस से मुस्तफ़ी होकर गुज़श्ता साल ही टीआरएस में शामिल हुए थे, नामजद किया है। तेलंगाना से राज्यसभा की 2 नशिस्तें आइंदा माह खाली हो रही हैं। रियासती असेंबली में अरकान की मौजूदा तादाद के एतबार से इन दोनों उम्मीदवारों का बिला मुकाबला इंतखाब यकीनी है। तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने आज गच्चीबौली इलाके की मशहूर इन्फोसिस की जानिब से एहतमाम करदा इंटरनेशनल वीमेंस डे तकारीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए वहाँ की बहुत सारी ख़वातीन ओहदेदारों की तारीफ़ें की और उनमें अवार्ड्स तकसीम किए। तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन का आज का दिन बड़ा ही मसरूफ़ तरीन गुजरा। उन्होंने आज वर्ल्ड किडनी डे प्रोग्राम के तहत ESIC मेडिकल कॉलेज की जानिब से एहतमाम करदा एक खुसूसी तकरीब में भी शिरकत करते हुए इंसानी जिस्म में गुर्दों की अहमियत को उजागर किया। शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज शेखपेट डिवीजन के GHMC ग्राउंड्स में
इंटरनेशनल विमेंस डे 2020 के मुकाबले जात में कामयाब उम्मीदवारों की तहनीती तकरीब में शिरकत की और कई लोगों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर सभी को मुखातिब करते हुए इन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट की खवातीन को मुक्तफी बनाने वाली कई स्कीम्स पर तबसरा करते हुए समझाया कि ये हुकूमत रियासत को सुनहरा बनाने के साथ साथ ख़ास तौर पर खवातीन के सारे मसाइल को हल करने के वादे के साथ भी चल रही है। इस मौके पर जुबली हिल्स के एमएलए एम गोपीनाथ, शेखपेट के टीआरएस प्रेसिडेंट शेरका महेश, कई माइनॉरिटी लीडर्स बशमूल समाजी कारकुन निज़ाम वगैरह वहां पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के बेगम बाजार पुलिस हुदूद में वाक़ एक भगवान लाल कंपनी के मुलाजिम को सिद्धियंबर बाजार में वाक़ आईसीआईसी बैंक में कसीर रकम 1,16,000 जमा करवाते वक्त वहां पर पहले ही से मौजूद घात लगाए बैठे दो अनजाने लोगों ने उन्हें बातों में उलझाकर पैसों की पोटली समेत फरार हो जाने में कामयाब हो जाने की खबर दी गई है। जिस तरह से भारत के चौकीदार की मौजूदगी में भारत के कुछ भगोड़े मुल्क को चूना लगाने में कामयाब हो गए थे। बहरहाल कंपनी के मुलाजिम को जब होश ठिकाने आया तब तक वो लुट चुका था, लिहाजा फौरन बेगम बाजार पुलिस में उस हादसे की शिकायत दर्ज करवाई गई और पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में आ जाने की इत्तला दी गई है। शहर हैदराबाद की इब्राहिमपट्टनम सागर रिंग रोड की जीएचएमसी डिवीजन 20 के अहदेदारों ने आज उस सड़क के सैकड़ों छोटे कारोबारियों जो सड़क के दोनों जानिब अपने छोटे छोटे कारोबारों के जरिए अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं, उन्हें फौरन जगह खाली कर देने की नोटिस जारी कर देने की खबर दी गई है। वो तो अच्छा हुआ कि अभी नोटिस जारी हुई हैं, वरना दूसरी जगहों पर तो बिन बुलाए ऐसे कारोबारियों को साफ ही कर दिया गया था। लेकिन इस मौके पर बेचारे वो छोटे कारोबारी चीखते चिल्लाते दिखाई दिए कि वो अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए ऐसी जगहों पर कुछ कारोबार करके अपने तौर पर अपना पेट पाल रहे हैं, क्योंकि हुकूमत के पास तो नौकरियां नाम की कोई चीज़ है ही नहीं और अमीर बन रहा है और गरीब की तो बस किस्मत ही ख़राब, कुछ कमाना तो दरकिनार उसका सारा कारोबार ढहा दिया जाता है जिसमें उसकी सारी ज़िंदगी का सरमाया लगा रहता है। शहर हैदराबाद की एक हिंदू तंजीम गंगा पुत्र वेलफेयर कमेटी के सदर राजेश्वर ने आज एक फिल्म के खिलाफ में ह्यूमन राइट्स कमीशन से रुजू हुए और अपना एक एहतजाज दर्ज करवाया और बतलाया कि हालिया रिलीज की गई फिल्म भीष्मा में कुछ ऐसे सीन्स फिल्माए गए हैं जिनसे इनके जज्बात मजरूह हुए हैं, लिहाजा ऐसे सीन्स को फौरन उस फिल्म से हटा दिया जाए। तेलंगाना के डायनामिक सीएम माने जाने वाले केसीआर ने आज असेंबली में बजट मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए काफ़ी अरसे बाद मरकजी बीजेपी हुकूमत को अपना हदफ तनकीद बनाया और बतलाया कि मरकज रियासतों को हिस्सा देने में नाकाम साबित हो रहा है। वो कांग्रेसी लीडर्स एमपी विक्रमार्का, श्रीधर बाबू और मुतनाज़ा लीडर राजा सिंह वगैरह के सवालों के जवाबात के दौरान ये बयान दिए हैं। आगे उन्होंने अवाम को ये समझाने की भी कोशिश की कि इनकी हुकूमत ने रियासती बजट में किसी किस्म की भी कोई कटौती नहीं की, जबकि बीजेपी की मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासतों पर अलग से टैक्सेस का एक बड़ा बोझ लाद दिया गया है और रियासतों का हिस्सा बेहतर तौर पर नहीं दिया जा रहा है। शहर हैदराबाद के एलबी नगर डिवीजन के डीसीपी सनप्रीत सिंह की क़यादत में आज महकमे पुलिस ने बालापुर हुदूद में अपना कॉर्डन सर्च चलाया। करीब 200 पुलिस के स्टाफ ने उसमें हिस्सा लेते हुए बालापुर, बालाजी नगर वगैरह इलाकों की घेराबंदी करते हुए कई मकानात की तलाशियां ली और वहां से मशकूक कागजात वाली 8 टू व्हीलर्स, 5 ऑटोस, 2 कारें और गैर मजाज नकली शराब के 23 बॉटल्स को जब्त कर लिया। इस मौके पर डीसीपी ने बताया कि अवाम में एतमाद बहाल करने और जुर्म को घटाने के लिए ऐसे कॉर्डन सर्चेस किए जाते हैं। तेलंगाना के वज़ीर ख़जाना टी हरीश राव ने आज असेंबली के बजट सेशन मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस और बीजेपी पार्टीज पर सख्त तनकीद करते हुए बतलाया कि इसके बावजूद के मुल्क के साथ साथ रियासत भी नाजुक हालात से गुजर रही है। टीआरएस गवर्नमेंट ने अपने बजट में किसी भी किस्म की कटौती न करते हुए इसमें सभी जुमरों की तरक्की को शामिल किया है, लेकिन शायद अपोजिशन पार्टीज को ये बात समझ में नहीं आ सकी, जबकि रियासती हुकूमत ने रियासती बेरोजगार उम्र रसीदा 40 लाख लोगों के लिए
पेंशन स्कीम्स लाकर उनके मुआवजे को मजीद बढ़ाने पर भी गौर व फिक्र से जुड़ गई है। तेलंगाना असेंबली के इजलास के चलते कुन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज स्पीकर को मुखातिब करते हुए अपने इलाके के सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत ज़ार से उन्हें वाकिफ करवाया और बतलाया कि सरकारी अस्पतालों पर हुकूमत का एक बड़ा बजट खर्चे में लाने के बावजूद भी आवाम को यहाँ पर वो सहूलतें दस्तयाब नहीं हैं जो कि एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल में होती हैं। शहर हैदराबाद में अरसे दराज से सैकड़ों पेट्रोल पंप्स की इजारादारी बड़े अजीब व गरीब अंदाज में चल रही है और पनप भी रही है और थोड़े से के लिए पेट्रोल पंप पर काम करने वाले ग्राहकों को धमकाते, डराते और उनसे लड़ते झगड़ते दिखाई दिए हैं। ऐसे सैकड़ों वाक़यात चल रहे हैं और हो गए हैं और कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है। वैसे सारे ही भारत का यही हाल है तो एक पेट्रोल पंप की क्या बात है। कई जगहों पर लोगों ने पेट्रोल कम डाले जाने की ढेरों शिकायतों के अंबार लगाए हुए हैं। वैसे अभी अत्तापुर के पिलर नंबर 150 पर वाक़े एक पेट्रोल पंप की कहानी अवाम की जानिब से बेबर्दाश्त होकर सामने लाई गई है कि किस तरह से गलती करके जबर व जोर ज़बरदस्ती से बड़े ठाठ से वहां पर आवाम को लूटा जा रहा है। ज़रा आप भी मुलाहिजा फरमाएं कि हुकूमत क्या कर रही है और अलानिया आवाम को लूटने वाले कैसे ठाठ से अपने कारोबार निपटा रहे हैं। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।